Welcome dear student. Today we will study the nickel cadmium cell. हम प्यारे बच्चों गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में निकल कैडमियम सेल की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए निकल कैडमियम सेल में भी ऐसे इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड की तरह काम करता है और एक एनोड की तरह काम करता है। लेकिन इसका जो है आज इतना ज़्यादा यूज नहीं है जितना कि लेड स्टोरेज बैटरी का है। ये एक लेड स्टोरेज बैटरी की का एक अल्टरनेट है। इसमें कुछ बेनिफिट भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से ये मार्केट में नहीं आ रहा है, मतलब आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, ये है कि दिस इज एन एक्सपेंसिव, अदरवाइज इट इज बेटर देन द लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये एक अल्टरनेट है लेड स्टोरेज बैटरी का, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी चीप है और मार्केट में अपना जो है रोल बनाए हुए हैं। तो कैडमियम इसके बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए कैडमियम जो होता है, कैडमियम एक यहाँ पे मेटल है और जो निकल है यहाँ ये भी एक। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कि यहाँ जो कैडमियम है उसको मैं Cd से राइट करूँगा और जो निकल है वो निकल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। निकल इज प्रेजेंट इन निकल हाइड्रोक्साइड फॉर्म and cadmium is present in the native form। तो कैडमियम जो है मोर रिएक्टिव है। देखिए जिंक वाली लाइन में आता है कैडमियम, अपने 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली लॉस कर देता है। तो जिंक जो है निकल को जो है यहाँ से रिएक्शन करेगा इसके केमिकलों के साथ। तो ये क्या रिएक्शन होगी, कैडमियम ऑक्साइड बनेगा और जो निकल है निकल अपनी रिडक्शन शो करेगा, हाइड्रोक्साइड शो करेगा। देखिए यहाँ पे निकल +3 है और कैडमियम 0 है। यहाँ कैडमियम क्या हो गया +2, निकल क्या हो गया +2। तो कैडमियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, निकल का क्या हुआ रिडक्शन। तो यहाँ पे निकल का जो हुआ है वो रिडक्शन हुआ है और कैडमियम ने क्या किया है, कैडमियम ने ऑक्सीडेशन शो किया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। यहाँ भी जैसे कैडमियम का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है और निकल का प्यारे बच्चों यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। देखिए इस सेल के बारे में, ये एक अल्टरनेट सोर्स है, अल्टरनेट किसके लिए, लेड स्टोरेज बैटरी के लिए, लेड एसिड बैटरी बोल देते हैं उसको, क्योंकि लेड भी है और उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल जो है, इलेक्ट्रोलिटिक जो केमिकल है वो एसिड है इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों ये एक अल्टरनेट है लेड स्टोरेज बैटरी का जो कि हम घरों में यूज करते हैं। इसका इतना ज्यादा यूज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है एक्सपेंसिव है। अब प्यारे बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट, लेकिन इसकी जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट है। देखिए इसकी वोल्टेज भी कम है और फिर भी ये अपना रोल बनाए हुए है एज इट इज, लेकिन इसकी वोल्टेज 2 वोल्ट है। इसमें एक बेनिफिट है कि इस टाइम के साथ ये वोल्टेज जो है बनी रहती है, डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन इसमें ये वोल्टेज थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है टाइम के साथ। तो प्यारे बच्चों इसमें एक और है कि जैसे इसकी चार्जिंग है, चार्जिंग इसकी स्पीडी है, मीन्स ये फास्टली चार्ज होता है लेड स्टोरेज बैटरी के कंपैरिजन में। तो इसके बेनिफिट हैं बहुत सारे, बट एक ही डिसएडवांटेज है कि ये जो है एक्सपेंसिव है। तो प्यारे बच्चों अब हम इसमें क्या देखा कि लेड स्टोरेज बैटरी का जो अल्टरनेट है वो ये है, और जबकि इसकी वोल्टेज इससे डाउन है। तो मार्केट के अंदर जो है ये अपना रोल कहाँ पर प्ले कर रहा है, पर प्यारे बच्चों देखिए ये कर रहा है जैसे कुछ कैमरे हैं, कैमरे मीन्स हाई पावर कैमरे मीन्स जो अच्छी क्वालिटी का कैमरा होगा उसके अंदर जो है इस तरह की जो बैटरी है, सेल है, उनका यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों जो इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। यानी हर वो जगह पे इसका यूज कर सकते हैं जहां लेड स्टोरेज बैटरी का हम यूज करते हैं।
लेकिन कुछ इमरजेंसी जगह पे या कुछ क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, वहाँ पे मनी, जहाँ पे मनी रोल प्ले नहीं करती है, मीन्स वहाँ पे उसका वर्क रोल प्ले करता है, वहाँ पे हम कैडमियम और निकल कैडमियम सेल को यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दिस इज एन अल्टरनेट फॉर द लेड स्टोरेज बैटरी, और इसमें जो है ये कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है निकल, और इसमें कन्वर्ट होता है। चाहो तो तुम इस रिएक्शन को जो है अलग अलग भी राइट कर सकते हो। मीन्स अगर इसको ऐसे दिखाएं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे जो है रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी कि निकल हाइड्रोक्साइड किसमें चेंज होगा, निकल हाइड्रोक्साइड में, दिस इज। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैडमियम विल चेंज इनटू द कैडमियम ऑक्साइड। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्यारे बच्चों आप जो है यहाँ पे बेसिक मीडियम की हेल्प लोगे। मीन्स इसके अंदर जो मीडियम है वो कैसा है, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम का यूज करके मीन्स OH और H+, सॉरी बेटा, OH नेगेटिव और वाटर का यूज करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम पूछते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो है यूजफुल नहीं है डेली लाइफ में। तो इसके बारे में इतना हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कैथोड क्या है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है, ठीक है। और कुछ जनरल बातें, इसकी वोल्टेज कितनी है, 1.2 वोल्ट है। तो दिस इज एन अल्टरनेट ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट सेल रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। आइए देखते हैं इसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेल इज आवर फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मीन्स यहाँ पे हम कोयला, पेट्रोलियम इन फ्यूल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पोल्यूशन करते हैं। हम यहाँ पे दूसरे फ्यूल का यूज करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, इनका यूज कर रहे हैं। देखिए इस सेल के अंदर हम हाइड्रोजन भेज रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं। तो दी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और तो रिजल्ट क्या मिलता है, इससे जो हमें वोल्टेज मिलती है, इसकी वोल्टेज प्यारे बच्चों 0.9 वोल्ट के नियरली हमें प्रोवाइड करती है, 0.9 वोल्ट इसका सेल। अब देखिए प्यारे बच्चों, बीच में जो सोल्यूशन है ये बेसिक मीडियम है। यहाँ पे NaOH या KOH का एक्वस मीडियम यहाँ पे दिखाया गया है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड हैं और ये फाइन पार्टिकल्स हैं इनके अंदर, प्लेटिनम के या प्लेटिनम के। तो इसमें ये ड्रॉबैक भी रहेगा कि इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये कॉस्टली हैं, तो अदरवाइज जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हमें मिलेंगे। देखिए अब कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, हाइड्रोजन गेन करेगी कि ऑक्सीजन गेन करेगी। ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। मींस रिडक्शन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, जो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा मींस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन वाटर भी बन सकती है, OH नेगेटिव भी बन सकती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ -2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, ऑक्सीजन दोनों में गेन कर रही है। तो किसको राइट करेंगे, तो हमें उसको राइट करने पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन की इस साइड फुल ऑक्सीजन, उस साइड एब्सेंसी है। तो मैं उस साइड वाटर को लिखना चाहूंगा, दिस विल राइट, वाटर को लिखना चाहूंगा। तो प्यारे बच्चों, वाटर को लिखने से एक प्रॉब्लम आएगी, फिर हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं OH नेगेटिव राइट कर देता हूं यहाँ पे, OH नेगेटिव। देखिए मैंने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की जगह इसको लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। नंबर बढ़ाने से हाइड्रोजन ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, इसलिए इसको OH को मैंने उस साइड लिखा जिस साइड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे वाटर लिखूंगा प्यारे बच्चों। फिर हम इसको बैलेंस कर देंगे, 3 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को 4 कर लेता हूं मैं,
यहाँ भी 4 हो जाएगा और ये अब बैलेंस भी हो गए हैं। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अपना रिडक्शन शो कर रही है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो गेन यहाँ पे कर रही है। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रही है, हाइड्रोजन जो है अपने ऑक्सीडेशन शो करेगी। तो ऑक्सीडेशन कहाँ से शो होगा, ऑक्सीजन तो वाटर से शो होगा, खैर OH नेगेटिव से भी शो हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर मैं यहाँ वाटर लिखूं, OH नेगेटिव लिखूं, कुछ भी राइट करूं, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यहाँ बन जाती है। तो जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बनती है तो मैं वहां पे इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, क्या ये बैलेंस हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इसको 2 राइट करता हूँ, 2 राइट कर देता हूँ और इसको भी 2 राइट कर देता हूँ, इज इट ए बैलेंस? यस, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। प्यारे बच्चों, ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हिसाब लगा के कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कहाँ है, डेफिशिएंसी की जगह OH नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि वाटर को हम उस साइड नहीं लिखेंगे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जैसे वाटर को बढ़ाऊंगा तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे और हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो फिर मुझे उसके कंपैरिजन में OH को बढ़ाना पड़ेगा और फिर वो बैलेंस कभी नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, शायद तुमने OH और वाटर को उल्टा राइट कर दिया है तो बैलेंस नहीं हो रही, इसका मतलब उसको अपोजिट करके भी आप चेक कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें हम देख रहे हैं कि गैस है जो हाइड्रोजन वो एंट्री कर रही है, यहाँ पे सॉलिड इलेक्ट्रोड है और लिक्विड भी है। तो इसकी बात करते हैं हम एडवांटेज की, कि इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके फायदे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यही होगा कि एक तो एडवांटेज देखिए प्यारे बच्चों, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है तो ये पॉल्यूशन फ्री है, मींस ये पॉल्यूशन नहीं करता है, इट इज ए पॉल्यूशन फ्री। दूसरा अगर एडवांटेज की बात करें इसमें, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ग्रेटर है। जो एफिशिएंसी है प्यारे बच्चों, ये है इसकी 70%। दूसरे सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो 40% होती है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी प्यारे बच्चों 70% है और ये एक पोल्यूशन फ्री भी है। और प्यारे बच्चों, और ये है कि हाई टेम्परेचर पे भी ये वर्क कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है, इट कैन वर्क एट द हाई टेम्परेचर। जनरली सेल ऐसे नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो ये पोल्यूशन फ्री है, इसकी एफिशिएंसी ग्रेटर है और ये हाई टेम्परेचर यानी 200 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है ये वर्क कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, 200 सेल्सियस तक भी ये वर्क करेगा। लेकिन जहां एडवांटेज होते हैं प्यारे बच्चों, उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज, एडवांटेज ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वी विल डिस्कस इट्स डिसएडवांटेज आल्सो। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक तो ये कॉस्टली है, इट इज कॉस्टली, मींस इसके जो इलेक्ट्रोड हैं जो इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रोड वो जो है कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। दूसरी बात जो है यहाँ पे जो इनकी बात है कॉस्टली है, तो ये दूसरा जो सिस्टम रहेगा इनका कि ये पोल्यूशन फ्री है, एफिशिएंसी है, हाई टेम्परेचर है, ये देखिए अच्छी बातें हैं यहाँ पे भी, लेकिन कॉस्टली के साथ साथ एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आई है हैंडलिंग की, या हैंडलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब रख रखाव में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फ्यूल है वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है। तो देखिए जो फ्यूल है, फ्यूल को हैंडल करना, गैसेस फ्यूल को हैंडल करना इट इज एन डिफिकल्ट। फिर आपस में उनकी मैनेजमेंट करवाना कि गैस, सॉलिड, लिक्विड आपस में वो रिएक्शन भी करें। तो जो इनकी हैंडलिंग है, रख रखाव है और इनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है,
आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। तो इन गैसेस को हैंडल करना, स्टोर करना डिफिकल्ट है। फिर आपस में इनका रिएक्शन कोऑर्डिनेशन करवाना, दिस इज आल्सो एन डिफिकल्ट वर्क। तो चाहो तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट और बना सकते हो, कॉस्टली का, हैंडलिंग का और कोऑर्डिनेशन का। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें क्या रिएक्शन होती है, क्या डायग्राम है, कितनी वोल्टेज का है, 0.9 वोल्ट का इसका सिस्टम रहेगा, और एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सब इसमें रहेंगे। अगर ओवरऑल रिएक्शन पूछे इसके अंदर क्या चल रही है प्यारे बच्चों, देखिए हाइड्रोजन गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस आ रही है, और वो क्या बना रहे हैं आपस में, वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ कर लेते हैं कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स, उनके अंदर इसका यूज होता है। जो एस्ट्रोनॉट आकाश में जो है, एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। वो अपने सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट को भी एनर्जी की नीड होती है। या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है जहाँ हम बात करें सेलेसियस बॉडी के पास, यानी कि सैटेलाइट की जो नीड है उसको कंप्लीट करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एक बात और है प्यारे बच्चों, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वहाँ पे जो वाटर की नीड है, जो ये वाटर यहाँ बन रहा है इसके अंदर, ये वाटर जो है एस्ट्रोनॉट दे कैन ड्रिंक फॉर द सर्वाइव। तो दिस वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। और जनरली जो इसका यूज होता है वो सैटेलाइट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो दिस इज एन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो प्यारे बच्चों, कल हम सीखेंगे कि जो रस्टिंग होती है, जंग लगता है लोहे पे, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, और उसमें भी एक ऑक्सीडेशन होता है, किसी का रिडक्शन होता है, वो भी एक बैटरी या सेल की तरह बिहेव करता है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही करें।